वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत सैयद रुस्तम अली बाबा, हजरत सैयद रुस्तम अली बाबा के दरबार में हजरत सैयद सूफी अब्दुल हफीज प्यारे नबी के आले औलाद हैं, नबी के घराने वाले औलाद हैं, प्यारे नबी के लफ्ते जिगर हैं। मौला अली शेर खुदा के दुलारे हैं। मौला अली के दिल के राहत सुकून है। इमाम हसन और हुसैन के प्यारे हैं। माँ फातिमा के दुलारे हैं। माँ फातिमा की दुआ इनके साथ है। एक नारा लगा रहे हम लोग, पाक पंजतन एक नारा हैदरी, नारा तकबीर अल्लाह हुआ। पाक पंजतन एक नारा हैदरी, नारा तकबीर अल्लाह हुआ। पाक पंजतन एक नारा हैदरी, नारा तकबीर अल्लाह हुआ। पाक पंजतन एक नारा हैदरी, नारा तकबीर अल्लाह हुआ। पाक पंजतन एक नारा हैदरी, नारा तकबीर अल्लाह हुआ। ये नारा जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हजरत रुस्तम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह, ये 7 भाई थे। 7 भाई गरीब नवाज जब तशरीफ लाए थे तो साथ ही में आए थे। तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत रुस्तम अली बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 90 आदमी के काफिले का बड़े बनाए और इनके हाथ में अलम दिए और यही नारा लगाए, पाक पंजतन एक नारा हैदरी, नारा तकबीर अल्लाह हुआ। फिर दुआ किए, रुस्तम अली अल्लाह के रास्ते में दीन के काम के लिए जा रहे हो, अगर अल्लाह के रास्ते में तुम शहीद हो गए तो ये अलम और तुम्हारे भाई के हाथ में देना है। वो भाई को नसीहत दिए कि अगर ये तुम शहीद हो जाओ तो अपने जिस भाई को देना है। इसी तरीके से नसीहत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह दिए और दुआ करके रवाना की। तो हजरत रुस्तम अली रहमतुल्लाह अलैह दरगाह शरीफ जो है ये बंगाल में है और वहाँ एक मिट्टी का ढेर था और एक नीम का झाड़ था। किसी इंसान को नहीं बात का इल्म था कि ये यहाँ मज़ार है। तो जगह जो था ऊंचा था, तो वहाँ ऊंचा है, वहाँ पुलिस का बड़ा ऑफिसर का बंगला है। उन्होंने कहा कि इधर सब फुलवाड़ियाँ है, ये ऊंचा के इसको बराबर करो। तो उनके आदमी आ गए, काम करने वाले पूछे क्या करना है, क्या काम है। बोले ऊंची जगह जो है इस जगह को मिट्टी हटाना है, बराबर करना है। तो जैसे लोग काम शुरू किए और वहाँ
टुकड़े पड़े थे बड़े बड़े थोड़ा, उस पर जब फावड़ा पड़ा तो आग निकला, बहुत जोर से जोरदार आग निकला, पीछे हट गए। फिर वो ऑफिसर से कहे थोड़ा रुक जाओ। उसके बाद कुछ जानने वाले अल्लाह के नेक बंदों को बुलाए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मजार शरीफ है। तो एक दिन का झगड़ा हुआ, ऐसे सिलसिला चलता रहा। खिदमत वहाँ करते रहे इब्राहिम शमसुद्दीन, दो आदमी से खिदमत करते रहे। टीम की छपड़ा से फिर रुस्तम अली बाबा बशारत दिए कि ये एक रूम बनाओ और ये बाउंड्री घेर दो, 15 दिन के तुम्हें टाइम दे रहे हैं। तो ऑफिसर ऑफिस में नहीं जाए, जहाँ जहाँ मिस्त्री है लाओ। अल्लाह का करम फजल हुआ, रहमत हुआ कि 16 दिन के अंदर कमरा बन गया, बाउंड्री चारों तरफ हो गया, पानी का नीचे नलका लग गया। उस वक्त हम वहाँ पहुँचे तो मजार जो था चारों तरफ ईंट से कच्चा मजार था, मिट्टी उठने लगा, ऊपर हो गया। तो शमसुद्दीन खादिम हमसे बोले, सूफी साहब ये मिट्टी, हम कमेटी वाले से बोले निकाल कर अलग रख दो, मतलब हाथ मत लगाना। मजार के चारों तरफ ईंट तक बराबर हो गया। तो मिस्त्री बुलाकर और इसको ईंट सीमेंट बालू से ऊंचा किया गया। ऊंचा किया गया तो मजार पत्थर लगाया गया, सर के तरफ नक्शा हुआ, पाँव मुबारक तरफ भी नक्शा हुआ फूलों का। हज़रत रुस्तम अली रहमतुल्लाह अलैह का नियाज अरे शुरू किया था 4 किलो से। मस्जिद नहीं था, मस्जिद हुआ, नियाज शुरू हो गया। वजू की जगह नहीं था, वजू की जगह भी हुआ, मस्जिद भी हुआ। अब रुस्तम अली बाबा को वहाँ जो नियाज हो रहा है, 150 से 200 आदमी हर जुमरात को नियाज वहाँ शरीफ होते हैं और खाते हैं। रुस्तम अली बाबा गुम्बज नहीं था, गुम्बज हो गया, वजू खाना हो गया, मस्जिद हो गया, चहल पहल हो गया। फिर इनके भाई हैं बगदादी नूरशाह रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ भी हमने खिदमत किया। तो वहाँ भी छत हो गया, चांदी लगाया गया, फुलवाड़ी हुआ, वहाँ भी नियाज शुरू किया गया। एक पगली माँ थी 120 बरस उम्र, हमसे कहा कि देख हम यहाँ अजमेर शरीफ के गलियों 12 बरस थे और मेरा एक कमरा बना दे, गरीब नवाज के ये इतना बड़ा झाड़ है, ऊपर में निशान उड़ा, गरीब नवाज के नाम पे नियाज कर। और मेरा कमरा बड़ा, छोटा दरवाजा और कोई सुराग ना हो। हमने कहा ठीक है, पर जो मार्केट के लोगों से हमने कहा, जिन्होंने हाथ बटाया, काम हम लोग ने निशान ऊपर झाड़ में बांधे, फिर नियाज हुआ, फिर नवाज के शान में। फिर इसी तरीके से गांव में, वहाँ के गांव में चारों तरफ से पांचिल था और 5 बड़े झाड़ थे, छोटे छोटे झाड़ था।
पगली माँ हमसे बोला कि तुम ये लड़के का वहाँ शादी हुआ है तो इसके साथ वहाँ जाओ। तो हम वहाँ गए, रास्ते में पड़ा तो लड़के से कहा तुम रुक जाओ, हम फातिहा पढ़ के आ रहे हैं। तो मेरे हाथ और पकड़ लिया, अंदर नहीं जाना है, यहाँ खेती भी करते हैं, बहुत सी जगह छोड़कर खेती करते हैं। एक आदमी लकड़ी काटने में ढुका तो अभी एक हाथ और पाँव उनका बेकार हो गया है। और एक आदमी फल तोड़ने गया था तो मुंह से ब्लड गिरा है। इसलिए यहाँ के लोग जो खेती करते हैं जगह छोड़कर करते हैं। हमें तुम रुक जाओ, हम अंदर गए, फातिहा पढ़ के आए और इनके जहाँ शादी हुआ है लड़की के वालिद साहब से कहा ये जगह साफ करना होगा। वो कहा गया, वो उन्होंने कहा कि नहीं होगा। अरे क्यों? बोले देखो यहाँ कोई काम करने तैयार नहीं होगा दरगाह में झाड़ काटने का। हमने कहा छोटे छोटे झाड़, बड़े बड़े 5 झाड़ नहीं काटना है। तो कहा कि आपको रात रहना होगा। रात हमने रहा और अल्लाह के रहमत से रात पहले सुबह शादी हुआ, नाश्ते से नमाज हम लोग फारिग, कुरान तिलावत किए, फिर नाश्ते से फारिग हुए। फिर उनसे कहा आदमी बुलाइए, आदमी भेजा और 10-12 आदमी आए। बोले क्या काम है? बोलो दरगाह शरीफ है, छोटे छोटे झाड़ काटना है। बोले नहीं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, ना काटेंगे। तो हमसे कहा कि देखो कोई काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, कल आपको इसीलिए कहा था। हमने और किसी जगह भेजो, वो और किसी जगह भेजे, फिर और भी आदमी 15-20 आदमी आए। तो वहाँ के वो जमीन जगह उनकी ज़्यादा है तो जमींदार बोलते हैं। उससे कहा जमींदार साहब क्या काम है? बोलो दरगाह शरीफ है, अंदर में छोटे छोटे झाड़ काटना। बोले हम लोग नहीं करेंगे। फिर हमसे कहा यहाँ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इनके लड़की के साथ जो शादी हुआ था लड़का कहा एक काम करो, झाड़ काटने वाला औजार तुम लोग जो बंगाल में जो होता है छुपा के लाओ और मेरे साथ। उसके साथ हम जाके, बोले तू बाहर खड़ा रहा, अंदर हम गए, छोटे छोटे झाड़ काटने लगा। चारों तरफ से आदमी आने लगे कि आपको कुछ ना हो जाए। हमने लाहौर पढ़ो, इस्तग़फ़ार करो, जहाँ जिंदा वली का मज़ार है। आहिस्ता आहिस्ता जिनके लड़की के साथ शादी हुआ था वो अंदर आए, उनका लड़का भी आया, लड़की शादी ये भी अंदर आए। आहिस्ता आहिस्ता हम लोग काटे। अब तो गाँव के आदमी भी शरीक हो गए। जोहर नमाज का अज़ान हो गया। हम बोले देखो ये झाड़ काट के हम लोग सब बाहर निकाले, जिनको जरूरत होगा बांध कर एक आदमी ले जाएगा, सूखेगा जलाने के लिए। एक आदमी कहा कि हम ऐसा गाड़ी ला रहे हैं, हम सब ले जाएंगे। बोले नहीं, सबका हक है। इसी तरीके से 5 अल्लाह के वलियों की दरगाह शरीफ, हम गुनाहगार इंसान अल्लाह के रहमत करम फजल से वलियों की तामीर करते करते हज़रत नियामुल्लाह शरीफ पर आए। 7 बरस वहाँ रहे। जंगल था, कोई चिराग जलाने वाला नहीं। तो अल्लाह के करम फजल से आहिस्ता आहिस्ता छतों पर पौधे हो गए थे, छत भी ढलाई हुआ, बत्तियाँ लग गए, पंखे लग गए, वजू की जगह हुआ, वहाँ भी न्याज शुरू किया। तो जुमरात के दिन वह 11 किलो चावल और दाल चने का देकर खिचड़ी बनता था। तो अल्लाह तबारक ताला रब्बुल आलमीन आप मुसलमानों भाई भाई से इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग को मालूमात नहीं है, मालूमात हो जाए।
अब ये कुतुब मंडली में हजरत ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह खंडा शरीफ है। यहाँ हम लोग मखलूक हल खिदमत बेलौस करते हैं। हर किस्म के इंसान आते हैं, हमें इंसान से मोहब्बत है, इंसान के अमाल से नफरत है। यही वसूल तरीका मेरे ख्वाजा नवाज का था, वही वसूल तरीका हम यहाँ यही वसूल तरीका चल रहा है। और कुतुब मंडली में हजरत ख्वाजा नवाज खंडा शरीफ है। जुमरात के दिन महफिल होता है, जहाँ नात रसूल पढ़ने वाले आते फिर पढ़ते हैं, जिक्र होता है, सलात व सलाम पढ़ा जाता है, गौस पाक के नाम पर नियाज फातिहा होता है, लोग खाते हैं। जिनको जाना होता चले जाते हैं, जिनको रहना होता रहते हैं। तो दिन के बाद बताया जाता है। यहाँ ना फितरा लिया जाता है, ना ज़कात, ना कुर्बानी का चमड़ा। मखलूक के खाल खिदमत बेलौस किया जाता है। किसी किस्म की बीमारी वाले आते हैं, फैज़ पाते हैं। हज़रत ख्वाजा नवाज रहमत की चौखट का फैज़ समंदर बह रहा है। ये करम है मेरे ख्वाजा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का। इसलिए आप लोग को जानकारी कर दी। आप लोग को मालूम नहीं है, मेरे बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। आप लोगों को अल्लाह तौफीक दे, कहते रहिए, और हमें सुनकर अनसुनी करने के तौफीक दे, नजर अंदाज करने के तौफीक दे, सब्र करने का मादा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।